हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भूगोल का सिलेक्टेड प्रश्न इसमें चुना गया है। और जो बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी तो ऑप्शन है इसमें कि संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि दिया भी गया है। तो ये क्वेश्चन जो है 39वीं बीपीएससी और प्री 1994 में भी पूछा गया है। तो आगे के प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आंसर से पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओडिशा। आगे का क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है 47 डिग्री 17 इंच और 53 सेंटीमीटर उत्तर तथा 18 डिग्री 16 इंच 28 सेंटीमीटर उत्तर के बीच, 37 डिग्री 17 इंच 53 सेंटीमीटर उत्तर तथा 8 डिग्री 4 इंच 28 सेंटीमीटर उत्तर के बीच, 37 डिग्री 17 इंच 53 सेंटीमीटर उत्तर तथा 8 डिग्री 28 इंच उत्तर के बीच उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित स्थान भोपाल, आइजॉल, रांची और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। समय ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है। तो ए में है 5.5 घंटा, बी में है 4.5 घंटा, छ में है 6.5 घंटे और डी में है 3.5 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 5.5 घंटे आगे है। आगे के प्रश्न पे आते हैं कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो 75 डिग्री पूर्व रेखांश, 82 डिग्री पूर्व रेखांश, 90 डिग्री पूर्व रेखांश या 0 डिग्री रेखांश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 82 डिग्री पूर्व रेखांश। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है 4.5 घंटे का, 5.5 घंटे का या -5.5 घंटे का या -4.5 घंटे का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, +4.5 घंटे का, यानी कि देशांतर से आगे का समय है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। मालवा पठार पर, छोटा नागपुर पठार पर, बुंदेलखंड पठार पर या बघेलखंड पठार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा मिलती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबी सीमा है। और ये बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा भी गया है
7/12/2023 को। भारत के कितने राज्य की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? 7, 3, 5 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय में है जो उत्पत्ति में नवीनतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अंतर्गत में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोण अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 नंबर। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पूर्व। तो इनको जो व्यवस्थित करना है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 3, यानी कि पहला तटीय मैदान हो जाएगा, उसके बाद केंद्रीय भाग, उसके बाद महान मैदान, उसके बाद उत्तरी मैदान। ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में जो पूछा गया है 11वीं 12वीं में ज्योग्राफी में आया हुआ सवाल है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो पूर्व में किसका भाग था? तो जुरासिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, सी आर्यावर्त का, डी अंगारा लैंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गोंडवाना लैंड का भाग था। ये भी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्चभूमि डैश का नाम है। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि का नाम है, ऑप्शन ए में है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेथिस सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोंडवाना लैंड। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिवालिक। निम्नलिखित श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। तो इसको जो क्रम में करेंगे तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 नंबर, यानी कि पहले काराकोरम होगा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इओजोइक में, पेलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सोनोजोइक में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोनोजोइक में। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो भाग है सतपुरा श्रेणी का, विंध्य श्रेणी का, पूर्वी घाट का, शिवालिक श्रेणी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, शिवालिक श्रेणी का। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वत का हिस्सा है 30%, 40%, 27%, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए नंबर आंसर हो जाएगा 30%। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो ये पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है? किस श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जास्कर, लद्दाख, पश्चिमी पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पूर्वी पीर पंजाल। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 8.2 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10.02 किलोमीटर, 11.02 किलोमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, 9.02 किलोमीटर।
जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ती है? जम्मू एवं श्रीनगर को, लेह एवं कारगिल को, श्रीनगर एवं लेह को, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रीनगर एवं लेह को। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विंध्य श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी, सिबराय पहाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्डामम पहाड़ी। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है अनायमुड़ी में, कलसुबाई में, डोडाबेटा में और महाबलेश्वर में। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अन्नामुडी में। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पालनी पहाड़ी पर, अन्नामुडी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, सिबराय पहाड़ी पर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीलगिरी पहाड़ी पर। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सिबराय पहाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीलगिरी की पहाड़ी। अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर खोजे गए नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया कैलाश सागर पर्वत, रमन सागर पर्वत, सागर कन्या पर्वत, बम्बई उच्च पर्वत। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, रमन सागर पर्वत। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो नीलगिरी, सह्याद्री, दक्कन पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसको सह्याद्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन अस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, K2 गॉडविन अस्टीन, यानी ए नंबर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2, नंदा देवी। इसका ऑप्शन हो जाएगा K2। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्रों में एक सुपरिचित नाम है, संगीत में, नृत्य में, खेलकूद में या पर्वतारोहण में। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, पर्वतारोहण में। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रीति सेनलता, आरती प्रधान। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संतोष यादव। हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित के बीच होती है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4300 से 6000 मीटर के पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? रीमो, बातुरा, कंचनजंगा या गंगोत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बातुरा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका न्यून हिम रेखा है? तो न्यून हिम रेखा हिमालय क्षेत्र का, एंडीज क्षेत्र का, अल्प्स क्षेत्र का या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अल्प्स क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर, 5000 मीटर, 5500 मीटर या 3000 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लिखापानी हिमनद असम में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो क्योंकि लिखापानी दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये भी बीपीएससी टीचर में पूछा गया 9th-10th में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं।
ईओजोइक महाकल्प में, पेलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में, सोनोजोइक महाकल्प में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भुवन पहाड़ी। मालानाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कर्नाटक का पठार। भारत की तट रेखा है, यानी इसकी लंबाई बताना है तट रेखा की, 6200, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर। तो इसका जो हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होता है ये 7516 16.6 किलोमीटर होता है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से निम्नलिखित समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो 10 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लक्षद्वीप टापू पर अवस्थित है, तो लक्षद्वीप किस टापू पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, सी दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इस वीडियो में हम 50 प्रश्न रखे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें और जो बाकी बचे प्रश्न हैं उसको लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी TRE 4 की तैयारी करने वाले छात्र हैं उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।